बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की धमकी दी गई है तो पुलिस को तुरंत दी गई धमकी की जानकारी। तो पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ पूरा मामला दर्ज कर लिया है। तो मामला दर्ज करने के बाद से जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ईमेल में लिखा है कि दोपहर 3 बजे विस्फोट होंगे। तो बम निरोधक दस्ता और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो मौके से कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं की गई है। तो देखिए ये बड़ा मामला सामने आता हुआ क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके से कई मैसेजेस, कई ईमेल सामने आ चुके हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस को तुरंत इस धमकी की जानकारी दी गई है। तो पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ इस मामले को दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ईमेल पर साफ तौर से लिखा है कि दोपहर 3 बजे विस्फोट होंगे। तो बम निरोधक दस्ता और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। मौके से कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं की गई। आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करती हुई अज्ञात लोगों से भी इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इस ईमेल का आईपी एड्रेस क्या है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर खुलासा होता है। तो एक के बाद एक धमकी भरा ईमेल सामने आता हुआ है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब बीएससी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या आईपी एड्रेस के बारे में अभी तक कोई पता चल पाया है? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से विस्फोट करने की धमकी मिली थी, उसके बाद जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और जिस तरीके से ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी, जिस व्यक्ति ने ये धमकी दी थी उसके बारे में जो जानकारी है वो मुंबई पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। हालांकि वहां पर मौके पर बम स्क्वाड की जो टीमें हैं वो मौजूद है। लोकल पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां पर जांच जो है वो जारी है। और इस पूरे मामले में पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ कई धाराओं में जो मामला है वो दर्ज किया गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो व्यक्ति कौन था, उसने कहां से मेल भेजा है और उसका क्या कुछ उद्देश्य था। तो ऐसी कई जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी आंचल, ये एक हॉक्स कॉल है या फिर वाकई ये धमकी भरा ईमेल जो आया है वो सच है? इसको लेकर अभी तक तफ्तीश में कुछ पता चल पाया है या फिर किसी की तरफ से ये एक मजाक? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को धमकी मिली है बम से उड़ाने की, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से ऐसी धमकियां दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो धमकी दी गई है वो बड़ा इसलिए क्योंकि 3 बजे का टाइम दिया गया कि 3 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाया जाएगा। और उसके बाद जो पुलिस है वो जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और क्योंकि सूचना पुलिस को मिली और अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है वो मुंबई पुलिस की तरफ से साझा नहीं किया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ उनको क्या कुछ सबूत मिला है। लेकिन जो जांच है वो जारी है इस पूरे मामले में। जी आंचल, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं? बीएससी के बाहर क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? क्या वहां पर आसपास के इलाकों को बंद भी कर दिया गया है? क्या मार्गों को डाइवर्ट किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर? जी बिल्कुल नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आसपास जो एरिया है वहां पर पहले से ही बैरिकेडिंग की जाती है और हमेशा पुलिस की जो टीम है वो वहां पर तैनात रहती है। 1-2 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये धमकी दी गई है उसके बाद वहां से जो लोग आते जाते हैं उनको रोक दिया गया है। वहां से किसी को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो रूट है वो डाइवर्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ वहां पर आरडीएक्स और आईडी लगाया गया है। और जो बम निरोधक दस्ते हैं पुलिस ने परिसर की तलाशी भी ली है। तो उससे जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसे कोई जो सबूत है वो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नहीं मिले हैं। ठीक है आंचल, आप इसके ऊपर नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट सामने आएगी हम आपका फिर रुख करेंगे। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।